Hello everyone, in this video we will learn about the theories of कोलेस्टेटोमा फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कोलेस्टेटोमा क्या है। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा मिडिल ईयर है ना, उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। कौन से? तो कि मिडिल ईयर का जो एंटीरियर एंड इंफीरियर पार्ट है ना, उसमें सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। फिर मिडिल ईयर का जो मिडिल पार्ट है उसमें क्यूबोइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। बट मिडिल ईयर में कहीं भी केराटिनाइजिंग स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट नहीं होता है कि जो स्किन का है। ठीक है, मिडिल ईयर में कहीं भी स्किन का एपिथेलियम प्रेजेंट नहीं होता है। फिर अगर किसी वजह से मिडिल ईयर में जो स्किन वाला जो एपिथेलियम है, केराटिनाइजिंग स्क्वामस एपिथेलियम, वो प्रेजेंट हो गया तो उसे बोलते हैं कोलेस्टेटोमा। कोलेस्टेटोमा का मतलब ही है कि स्किन एट द रॉन्ग प्लेस। ठीक है, तो जो स्किन का स्क्वामस एपिथेलियम है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए मिडिल ईयर में। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट हो गया तो उसे कोलेस्टेटोमा बोलते हैं। अब ये किस तरह से प्रेजेंट हो सकता है, उसके लिए थियोरीज है, टोटल 5 है। थियोरी ऑफ कॉन्जेनिटल सेल रेस्ट, विटमेक्स थियोरी, रूडिस थियोरी, हेबरमैन्स थियोरी एंड सैडस थियोरी। तो आइए देखते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं थियोरी ऑफ कॉन्जेनिटल सेल रेस्ट। इसमें क्या है कि फीटल डेवलपमेंट, जब फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है उस डेवलपमेंट के ड्यूरिंग क्या होता है कि सम स्क्वामस सेल्स, कुछ स्क्वामस सेल मिडिल ईयर के इनसाइड ही रह जाते हैं। ठीक है, फिर आफ्टर बर्थ क्या होता है, ये जो स्क्वामस सेल मिडिल ईयर के अंदर प्रेजेंट है उसका प्रोलिफरेशन होता है। एंड ये जो स्क्वामस सेल है, स्किन वाले सेल, उसका प्रोलिफरेशन अंदर हो गया, वो बढ़ गया अंदर, तो उसी को ही हम बोलते हैं कोलेस्टेटोमा। ठीक है, कॉन्जेनिटल सेल रेस्ट वाली थियरी क्या बोलती है कि फीटल डेवलपमेंट के टाइम पे ही जनरली मिडिल ईयर में ये एपिथेलियम नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, बट वो प्रेजेंट था। बर्थ के बाद उसका प्रोलिफरेशन होता है एंड कोलेस्टेटोमा का फॉर्मेशन होता है। फिर सेकंड नंबर पे हम देखते हैं विटमेक्स थियरी। ये क्या कहती है कि रिट्रैक्शन पॉकेट्स का डेवलपमेंट होता है। इसमें क्या है कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का एट्रिक और पोस्टेरो सुपीरियर पार्ट है ना, वो सेक का फॉर्मेशन करता है। फिर ये जो सेक का फॉर्मेशन हुआ ना, उसके अंदर ये जो सेक का फॉर्मेशन हुआ ना, उसी को ही बोलते हैं रिट्रैक्शन पॉकेट। फिर क्या होता है कि इस सेक के अंदर स्क्वामस सेल का कलेक्शन होता है, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन होता है एंड फिर उसका कैरेक्टराइजेशन होता है एंड इसी तरह से होता है कोलेस्टेटोमा का फॉर्मेशन। आगे की थियोरी देखने से पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं कोलेस्टेटोमा की। एग्ज़ाम में अगर हमें ये पूछे ये क्वेश्चन तो हमें ये डायग्राम बनानी है। क्या है इसमें, तो कि ये जो सेंटर वाला पार्ट है वो केराटिन मास है। फिर इसके बाद ये जो है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। फिर ये जो उसके बाहर वाला ये जो है वो फाइब्रस स्ट्रोमा है एंड इसके बाहर ये बोन है। अब अगर आप मुझे ये पूछे कि ये डायग्राम कैसे बनाए, तो ये डायग्राम बनाने में आधी मिनट भी नहीं लगती, 30 सेकेंड के अंदर बन जाती है। अभी देर लगेगी बट एग्ज़ाम में फटाफट बनानी है हमें। ऐसे ऐसे राउंड राउंड अच्छे से थोड़ा कर देने का। ये क्या हो गया हमारा केराटिन मास। फिर उसके बाहर ऐसे ऐसे राउंड राउंड 2-3 लेयर बनाने हैं, ये पूरा इस तरह से। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, यानी कि जो मैट्रिक्स था वो। फिर इसके बाहर हमें बनाना है स्ट्रोमा, तो ऐसे 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 लाइन कर देना पूरी पूरी इतने तक इस तरह से। तो ये क्या हो गया हमारा फाइब्रस स्ट्रोमा। इसके बाद ऐसे ऐसे फिर से राउंड बनाने हैं कुछ थोड़ी थोड़ी जगह रख के। ये क्या हो गया हमारा बोन वाला पार्ट। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं रूडिस थियरी। इसमें क्या होता है, बेसल सेल हाइपरप्लाजिया, मतलब कि जो बेसल जर्मिनल एपिथेलियम है ना स्किन का, वो प्रोलिफरेट होता है एंड उसमें से कोलेस्टेटोमा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर है हेबरमैन्स थियरी। ये जो मेन वर्ड है ना, ये याद रख लेना आप, इसके ऊपर से आपको बाद में याद आ जाएगा। मेन वर्ड्स कौन से थे, तो कि ये कॉन्जेनिटल वाले में तो हमें पता ही चलता है कि कॉन्जेनिटली स्क्वेमस सेल प्रेजेंट हो गए। विटमेक्स में हमें ये याद रखना है कि रिट्रैक्शन पॉकेट का फॉर्मेशन होता है। रूडिस थियरी में हमें ये याद रखना है कि बेसल सेल हाइपरप्लाजिया होता है। फिर हेबरमैन्स थियरी क्या कहती है कि इसमें एपिथेलियम इन्वेजन होता है, मतलब कि क्या, तो कि प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन था, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन था। ठीक है, पहले से। फिर क्या होता है कि बाहर की साइड जो है एक्सट्राऑर्डिनरी कैनाल, वहाँ पे जो एपिथेलियम प्रेजेंट होता है वो मिडिल ईयर में एंटर होता है, वो परफोरेशन जो प्रेजेंट था उसमें से।
ठीक है। तो हुआ ना एपिथेलियम इन्वेजन, बाहर से एपिथेलियम था जो वो मिडल ईयर के अंदर एंटर हुआ। फिर क्या होगा तो कि वो जो स्क्वामस एपिथेलियम था वो अंदर आ गया, तो हो गया ना कोलेस्ट्रोमा का फॉर्मेशन, वो प्रोलिफरेट हुआ। उसके बाद फिर चांसेस कहाँ पे बढ़ जाते हैं तो कि वो ये जो परफोरेशन है ना, प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन, ये परफोरेशन अगर मार्जिनल परफोरेशन हो विथ द डिस्ट्रक्शन ऑफ एन्युलस टिम्पेनिकस, तो चांसेस बढ़ जाते हैं इसके कोलेस्ट्रोमा फॉर्मेशन के। ठीक है, तो क्या देख लिया हमने हेबरमैन थियरी में, एपिथेलियम इन्वेजन। उसके बाद हमें देखनी है सर्डेस थियरी। इसमें क्या याद रखना है हमें कि मेटाप्लाजिया होता है। मेटाप्लाजिया क्यों होता है, किसका होता है, तो कि जो कोलमनर एपिथेलियम था मिडिल ईयर का जो कोलमनर एपिथेलियम था नॉर्मली, उसका मेटाप्लाजिया होता है। एंड ये जो एपिथेलियम है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो कि ये जो एपिथेलियम था उसका मेटाप्लाजिया होने के बाद ये स्क्वामस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इसमें से इसका प्रोलिफरेशन होकर बनेगा कोलेस्ट्रोमा। ठीक है, तो ये थियोरीज बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें कहीं भी पूछ सकते हैं वाइवा में, थ्योरी में। एंड ये थियोरीज अगर आपको याद रह गई ना, तो इसके ऊपर से ही हमें बहुत इजी पड़ेगा क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलेस्ट्रोमा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। अब हम वो जो 2-3 डायग्राम्स दी हुई है हमारे बुक में, वो साथ साथ में देख ही लेते हैं। ये डायग्राम्स देखनी है हमें। तो ये सबसे पहली वाली डायग्राम जो है वो डिट्रैक्शन पॉकेट्स की है। विटमेक्स थ्योरी में हमने देखा था कि एटिक और पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का, वो सेके का फॉर्मेशन करता है, ये रहा वो। ठीक है, फिर ये बेसल सेल हाइपरप्लाजिया वाला हमने रूडिस थ्योरी में देखा था कि बेसल जर्मिनल एपिथेलियम होता है ना स्किन का, उसका प्लोरिफरेशन होता है, तो ये रहा वो। फिर इसके बाद है कि एपिथेलियम इन्वेजन होगा, ये हमने हेबरमैन्स थ्योरी में देखा था कि प्री एग्जिस्टिंग जो परफोरेशन होगा उसमें से एपिथेलियम अंदर आ जाएगा, तो ये वो है कि एपिथेलियम अंदर आ गया मिडल ईयर में। ठीक है, तो ये डायग्राम्स भी हमें बनानी है। ये डायग्राम्स आपको अपने थ्योरी में जो क्वेश्चन पूछते हैं ना उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग बनानी है। अगर ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन है तो बनानी है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं तो आप सिर्फ ये डायग्राम बनाएंगे तो चलेगा। एंड अगर आपको टाइम हो थ्योरी एग्ज़ाम में तो बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको थ्योरीज़ के बारे में समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे मेल आईडी में, इंस्टा में कहीं भी पूछ सकते हैं, सजेशंस भी वहाँ दे सकते हैं। थैंक यू।